दो दिन पहले इंतजार कीजिए बोलकर रविवार को अचानक से दिल्ली चले गए चंपई सोरेन अब खुद इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली जाने के बाद तकरीबन अब 24 घंटे से ज़्यादा के वक्त हो गए हैं। इस बीच जो कल देर शाम उनका एक पत्र आया, वो पत्र के जरिए फ़िलहाल चंपई सोरेन न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश भर में जो है चर्चा का विषय बने हुए हैं। चंपई सोरेन नए विकल्प की तलाश में हैं, दिल्ली में अब तक डटे हुए हैं। इस बीच झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का जो है अलग अलग बयान आ रहा है। कोई उनके साथ संवेदना जाहिर कर रहा है तो कोई उन पे आरोप भी लगा रहा है। इस बीच हेमंत सोरेन से पूछा गया पाकुड़ में एक सवाल चंपई सोरेन की नाराज़गी से संबंधित, वो उनका जवाब भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो यह बोल रहे हैं कि कौन नाराज़ है, उनको तो किसी ने कुछ बताया नहीं। हालांकि सब कुछ चीज़ें स्पष्ट हो गई है। इस्तीफे को लेकर के दिए गए संकेत के बावजूद 24 घंटे से ज़्यादा के वक्त हो गए हैं। ना चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से और ना ही हेमंत सोरेन की कैबिनेट से अब तक इस्तीफा दिया है। उनके मन में क्या कुछ चल रहा है और क्या परिस्थितियां बन रही है, इन तमाम मुद्दों पे आज के इस लाइव में हम लोग बातचीत करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम संजय रंजन है और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल सनी शरद से है। सनी, जिस तरीके से चंपई सोरेन के पत्र के बाद भी इतनी तल्खी से कोई चंपई सोरेन पर हमलावर नहीं हुआ, जैसा कि कांग्रेस के एक नेता जो हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मंत्री हैं और कोल्हान से आते हैं, जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव जीत करके आते हैं, बन्ना गुप्ता का मैं जिक्र कर रहा हूं। बन्ना गुप्ता ने बड़े आरोप लगाए हैं चंपई सोरेन पर। इसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या ये बन्ना गुप्ता का अपना निजी बयान के तौर पे इसको समझना चाहिए या फिर कहीं से और इशारा मिल रहा है कि आप जो है इस तरीके का जवाब दीजिए क्योंकि आप भी कोल्हान से आते हैं? अब बिल्कुल देखिए, ऐसे तो जो बयान जारी हुआ है उसमें देखने से तो यही लगेगा कि बन्ना गुप्ता का ही ये बयान है, लेकिन इसको अच्छे से विश्लेषण करके जब समझा जाए तब लगेगा कि भले ही बन्ना गुप्ता की जुबान और कलम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये बन्ना गुप्ता नहीं बोल रहे हैं बल्कि इनसे बुलवाया जा रहा है। आप पूरे इनका जो रिलीज है उसे पढ़िएगा और फिर चंपई सोरेन की रिलीज से कंपेयर कीजिएगा, तब लगेगा कि पैरा, कौमा, हलंत सब कुछ मिलता जुलता है। जिस अंदाज में चंपई सोरेन ने अपनी दिल की बात कही, उसी अंदाज में और उससे ज़्यादा तल्ख अंदाज में, वो तो थोड़ा इमोशनल होकर पत्र लिखे चंपई सोरेन, लेकिन बन्ना गुप्ता थोड़ा तल्खी के साथ जवाब देते हुए दिख रहे हैं। आप देखिए कि वो कितनी बातें कह रहे हैं। वो शुरुआत करते हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तब चंपई सोरेन को जो है विभीषण कहा जाएगा, लेकिन और इसके बाद वो बोल रहे हैं कि पार्टी और माटी ने सब कुछ दिया, जब जब सरकार बनी तब तब उन्हें मंत्री बनाया गया, उन्हें सांसद का चुनाव भी जो है लड़ाया गया, लेकिन उन्होंने मौका परस्ती की। एक बात का उन्होंने जिक्र किया कि जब जेल से हेमंत सोरेन बाहर निकल रहे थे उस वक्त ये कैबिनेट की बैठक में व्यस्त थे, जबकि जब इतिहास उठाकर देखिएगा कि जब भगवान राम जो है वनवास से लौट रहे थे तो भरत जो है उनकी स्वागत के लिए खड़े थे, लेकिन ये ऐसा नहीं किए। ये कैबिनेट की बैठक में, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, ये यहाँ तक कर रहे हैं कि हर एक विभाग में चंपई सोरेन का जो है हस्तक्षेप था। वो क्या वो तानाशाही नहीं है? ये जो लाइन है आप देखिए कि हर विभाग में उनका हस्तक्षेप था। हर एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, हाँ। हर मंत्रालय में वे खुद निर्णय लेने लगे थे, तब उनको नेतृत्व में तानाशाही महसूस नहीं हुई क्या? ये बन्ना गुप्ता कह रहे हैं कि अनुकंपा के आधार पर जो नौकरी मिली उसको चंपई सोरेन जो है अपना अधिकार मानने लगे और यही वजह है कि ये स्थिति बनी, जबकि उन्हें सब कुछ दिया गया। तो कई सवाल बन्ना गुप्ता ने खड़े किए हैं। चंपई सोरेन को हर कुछ कहा, जो कुछ कहने से अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बसते रहे वो बन्ना गुप्ता कहे। बन्ना गुप्ता के जुबान से कहलाने के दो मतलब हैं। एक तो जैसा कि आपने कहा कि वो खुद कोल्हान से आते हैं,
बन्ना गुप्ता और चंपई सोरेन एक साथ सैकड़ों बार मंच पर दिखे हैं, खास करके जब मुख्यमंत्री थे और उस इलाके में कोई भी कार्यक्रम होता था तब। दूसरी बात कि बन्ना गुप्ता कांग्रेस के कोटे के मंत्री हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। बन्ना गुप्ता की जुबान से बुलवाने का मतलब ये हुआ कि जो इंडिया अलायंस है वो एक साथ हेमंत सोरेन के साथ मजबूती के साथ खड़ा है और चंपई सोरेन के खिलाफ है। आप समझिए कि प्रदेश नेतृत्व भी इसका जो दूसरा मतलब है सनी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ नहीं बोल रहा है इस तरीके से अटैकिंग होकर के। वो अगर कोई बोल भी रहा है तो कांग्रेस बोल रही है, कांग्रेस के विधायक बोल रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री बोल रहे हैं। लेकिन सनी यहाँ पे जो बन्ना गुप्ता भगवान राम और भरत को कोट करके जिक्र कर रहे हैं, तो राम का जो स्वभाव था वो तो हमेशा यह चाहते थे कि ठीक है भाई भरत ही गद्दी चलाए, क्या दिक्कत है। तो यहाँ तो न कोई राम है न कोई भरत है, तो राम और भरत की तुलना तो होना ही नहीं चाहिए। यह अभी जो राजनीति है मौजूदा समय में, वहाँ राम और भरत से जोड़ने का क्या मतलब है? बिल्कुल तुलना नहीं होनी चाहिए। और यही वजह है कि जब विभीषण बन्ना गुप्ता ने कहा तब भाजपा ने इस पर चुटकी भी ली है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा है कि जाने अनजाने मंत्री बन्ना गुप्ता ने सच कह दिया है और वो इस सरकार को रावण मानते हैं। और यही वजह है कि चंपई सोरेन को वो विभीषण बता रहे हैं। और यहाँ तक प्रतुल सहदेव ने कहा कि सरकार की चाटुकारिता करने में वह शब्दों की मर्यादा इतनी गिरा दिए कि वो भूल गए कि चंपई सोरेन आंदोलनकारी हैं, किस तरह से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को गढ़ने में जो है उनका भी खून पसीना सब बहा है। लेकिन बन्ना गुप्ता जब बोलने लगे, जो लिख रहे हैं, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए जमशेदपुर में, उसमें भी जिस हिसाब से बोल रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बन्ना गुप्ता को आगे करके और पीछे से कोई मजबूत खिलाड़ी जो है वो खेल रहा है। अब कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं, ये सब कोई जान रहा है। देखिए बन्ना गुप्ता लिख रहे हैं कि जब पार्टी और गठबंधन बुरे दौर से गुजर रहा था तो वे भाजपा नेताओं से सेटिंग करने में बैठे थे। जब हमारे नेता जेल में थे तो केंद्र की सरकार की कानून बदलने वाली योजना को हर अखबार के प्रमुख पन्नों में अपने फोटो के साथ छपवाकर कौन सा गठबंधन धर्म निभा रहे थे, जबकि इंडिया गठबंधन देश में इसका विरोध कर रहा था। लेकिन चंपई दादा भाजपा से अपना पीआर बढ़ाने में लगे थे, भाजपा नेतृत्व को खुश करने में लगे थे। 2019 चुनाव बोल रहे हैं बन्ना गुप्ता कि आप ये चुनाव जो है 2019 का, वो चंपई सोरेन के चेहरे पर तो नहीं लड़ा गया था, वो हेमंत सोरेन के चेहरे पर लड़ा गया था। आप समझिए कि वो शब्द का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं अनुकंपा के आधार पर आपको मुख्यमंत्री बनाया गया था और आप जो है इसे अपना अधिकार समझने लगे। आप देखिए बहुत लंबा ये पत्र है। ये देखिए सनी, ये जो सारी बातें हैं ठीक है कि हेमंत सोरेन के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, इस बात को कोई खारिज नहीं कर रहा है और परिस्थिति जन ही चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने। लेकिन एक जो बड़ा आरोप बन्ना गुप्ता अपने पत्र में लगा रहे हैं चंपई सोरेन के ऊपर कि मुख्यमंत्री रहते वो बीजेपी के साथ सांठ-गांठ बनाने में लग गए थे। पांडे जी से मैं इसका जवाब जानना चाहूँगा। बाबूलाल मरांडी का भी इस पे पक्ष आया है, आपने इंटरव्यू भी किया है, हमारे चैनल पे वो लग भी गया है इंटरव्यू। बन्ना गुप्ता का भी इंटरव्यू लगने जा रहा है, जो दर्शक हैं वो देख सकते हैं कि ये दोनों क्या बोल रहे हैं। लेकिन पांडे जी, बाकी के जो आरोप हैं और जो चीज़ें बन्ना गुप्ता के द्वारा कही गई, उन सबके बीच जो ये बड़ा आरोप है और गंभीर आरोप है चंपई सोरेन पर कि मुख्यमंत्री रहते वो बीजेपी के साथ सांठ-गांठ कर रहे थे, इसको क्या वाकई में ऐसी चीज़ें हो रही थी? और अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही थी तो क्या इसका कोई ठोस कोई एविडेंस भी है, या फिर ऐसे ही चूंकि चंपई सोरेन अब जा रहे हैं, नाराज हो गए हैं, इसलिए आप उनके ऊपर कुछ भी आरोप लगा दीजिए? हाँ, नहीं तो बन्ना गुप्ता भी चाह रहे थे कि सरकार गिर जाए। अगर बन्ना गुप्ता को ये पता था कि वो बीजेपी से सांठगांठ कर रहे हैं और ये चुप थे, तो बराबर के शरीक हुए। ये क्यों चुप थे उस समय? जनता तो ये भी सवाल करेगी ना। बिल्कुल, कि भाई आपको जब पता था कि वो कर रहे थे, या अगर वो इन्होंने लिखा है कि मनमानी तरीके से सारे विभागों में हस्तक्षेप कर रहे थे, तो बन्ना गुप्ता क्यों चुप थे? क्या कर रहे थे उस वक्त? आप तो जब 1932 का खतियान लागू हुआ था तो अपने ही कैबिनेट में बोल रहे थे कि हम सबके बानी, सब हमार बा, बनवा में दियारा तो सब कोई जलई है, घरवा में दियारा तो सब कोई जलई है, बनवा में दियारा जलाए से मानी। तो आप क्यों चुप थे बन्ना जी?
इसका मतलब क्या आप भी उस साठगांठ में थे? ये दरअसल इस्तीफे के बाद वो क्या पार्टी छोड़ने का निर्णय के बाद चंपई दा क्या लिख रहे हैं, बन्ना गुप्ता आप क्या बोल रहे हैं, अब ये सब गॉसिप है। चूंकि नेता अपना इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। इन सब का कोई मतलब नहीं है। मतलब फिर किसका है? ये जो विकल्प जो तलाश रहे हैं उस पे बात होनी चाहिए। और क्या बगैर विकल्प कोई ठोस विकल्प तलाशे ही अचानक से चंपई चले गए? ये मतलब क्या इतने वो नाराजगी और इतने भावुक हो गए कि मतलब जा करके दिल्ली में शिफ्ट कर गए? आगे का कुछ दिख नहीं रहा है। देखिए उनके पास 3 विकल्प था। एक विकल्प को उन्होंने खारिज किया, एक राजनीति से संन्यास वाला, दूसरा विकल्प था कि भाई एकला चलो, और तीसरा विकल्प था कि किसी भरोसेमंद साथी का हाथ पकड़ के चलो। फिलहाल वो इतने व्यतीत थे। और जब ये कह रहे हैं कि बीजेपी से साठगांठ था, तो जिस दिन वो मुख्यमंत्री थे विधायक दल की बैठक हुई थी और उसमें उन्होंने कह दिया था कि आज से नया अध्याय मेरा शुरू हुआ, तो क्या बन्ना जी को बताना चाहिए कि उस समय भी वो बीजेपी के साठगांठ में थे? ये तो हेमंत जी के भरोसेमंद आदमी पे सवाल उठा रहे हैं बन्ना जी। ये तो अब तो भरोसे का कोई बात नहीं रहा ना। अब नहीं, तब थे। अब क्या भरोसा? हाँ, अब तो सारी चीजें में टूट गई। वो जो दीवार थी वो तो बिखर सी गई। हाँ, तो अब इस तरीके के बात से सभी को, अब जैसे उनके प्रवक्ता जेएमएम के तनुज खत्री जी ने कहीं पोस्ट किया है कि मतलब संयम में रहना चाहिए सबको, ये बताना चाहिए। अरे भाई, अब बात जितनी बढ़ेगी उतनी मतलब बेवजह की बात होगी। भूसा की कुटाई और बात की कुटाई में कुछ नहीं निकलता है। तो क्या यही वजह है कि बाबूलाल मरांडी जो है एक सलाह दे रहे हैं चंपई सोरेन को कि भाई आप संयम होकर के कुछ दिन अच्छे से सोच विचार लीजिए और उसके बाद फैसला लीजिए? बाबूलाल जी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहे होंगे ना। बाबूलाल जी भी इसी तरह तमतमा के बीजेपी छोड़े थे और फिर 14 साल एक तरीके से कहे कि वो जेबीएम खड़ा किए। कई बार स्ट्रांग दिखे, कई बार मजबूत कमज़ोर दिखे, कई बार उन पे आरोप लगा कि वो बीजेपी को विधायक सप्लाई करते हैं। तो वो सब वो झेल कर आए हैं। जैसे मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अभी भी गुंजाइश है कि अगर चंपई सोरेन को मनाया जाए तो वो क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा में लौट सकते हैं? और क्या वाकई में इस तरीके की कोई पहल भी हो रही है या फिर उनको छोड़ दिया गया है कि आप जा रहे हैं, ठीक है आप जाइए? देखिए, एक्चुअली में चंपई दा एक गाना गाना चाहते हैं कि तुम ऐसे मनाए हो कि फिर रूठ जाने को दिल चाहता है, लेकिन यहाँ कोई मनाने वाला नहीं है। अगर उनको 3 विकल्पों में एक विकल्प लेना था तो वो घोषणा कर सकते थे कि भाई ये विकल्प मैंने चुना आखिरकार। या फिर हो सकता है वो सचमुच गहन मंथन कर रहे हों, ये हो सकता है। या तीसरा, जिस साथी का भरोसा था, जिसने मुझे रांची बुलाया था, अब वो स्टेशन पे जब मैं उतर गया हूँ, फ़ोन कर रहा हूँ तो वो कह रहा है कि वेट कीजिए, थोड़ा सड़क जाम है, आ रहे हैं, थोड़ा और टाइम लीजिए। तो डॉर्मेंट्री में बैठे बैठे तो समय हो गया ना। तो ये कुछ भी हो सकता है राजनीति में, ये कहना। लेकिन हाँ, अब भविष्य क्या, ये चर्चा का विषय है। अब कौन क्या कर रहा। आज बन्ना जी पे अब देखिए, माँ से ज़्यादा मौसी को लड़ा रहा है बीजेपी को। बन्ना जी क्या बोल रहे हैं इसका खंडन और कोई नहीं कर रहा। बीजेपी खुद है, चंपई दा के लोग उनका खंडन नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है कि तब तो विभीषण अगर इनको माना जाएगा, चंपई दा को, तो ये माना जाए कि ये रावण राज है। वर्तमान में रावण ऐसा बोल रहे हैं। तो एक और जो ये कई बयान इस बीच आए हैं, जैसे कि अभी तनुज खत्री का बयान का जिक्र कर रहे थे पांडे जी। कल ही इनका एक बयान आया था कि सारा सिंपैथी का हवा निकल जाएगा जब काला चिट्ठा सामने आएगा। समय का इंतजार करें, सम्मान बना रहे सभी का। मतलब कुछ काला चिट्ठा है। ये प्रवक्ता हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के डॉक्टर तनुज खत्री। तो वो बोल काला चिट्ठा है, काला चिट्ठा कुछ होगा, ये बताना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि आज जेएमएम की तरफ से भी एक बयान आया है। जेएमएम पूर्वी सिंहभूम ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, और उसे जेएमएम का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, जो सेंट्रल झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इसमें लिखा गया है कि घंटों रीट्वीट किया है। इसमें लिखा है कि घंटों इंतजार करने के बावजूद चाणक्य नहीं मिले। साहब पहले ही मिलने से मना कर चुके थे। अब शायद मामा जी कुछ इज्जत बचा दें, वरना सुपर सीएम से मिलकर ही आत्मसम्मान को संतोष दिलाना होगा।
कहने का मतलब ये है कि मोदी जी पहले ही मना कर चुके थे मिलने से। अब चाणक्य मतलब अमित शाह नहीं मिले। हाँ। मोदी जी पहले ही मना कर चुके थे और मामा जी शायद इज्जत बचा ले, मतलब शिवराज सिंह चौहान नहीं तो फिर हेमंता बिश्व शर्मा से मिलकर संतोष करना पड़ेगा। आज देखिए जिस तरह से बन्ना गुप्ता का जो बयान आया है हाँ। चंपई सोरेन की चिट्ठी के बाद, बन्ना गुप्ता के बयान को जिस तरह से पांडे जी बोल रहे हैं कि माँ से ज़्यादा मौसी को प्यार आ रहा है, तो उसी तरह भाजपा के ही एक नेता है विनोद सिंह, जो जमशेदपुर के जो है वो जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं भाजपा के, और उन्होंने चिट्ठी लिखा है। अभी फिलहाल रांची ग्रामीण कांग्रेस के भाजपा के प्रभारी हैं। उन्होंने देखिए जिस तरह से उन्होंने पत्र लिखा है उसी तरह पत्र से इन्होंने जवाब दिया है। बहुत पुराने भाजपाई हैं। इन्होंने लिखा है कि बन्ना गुप्ता जी, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के बारे में आपका पत्र पढ़ा। चंपई सोरेन जी कोल्हान के एक सम्मानीय नेता हैं, 6 बार विधायक रहे हैं। उन पर आप जैसे कई बार दल बदलते रहने वाले अवसरवादी नेता की टिप्पणी हास्यास्पद है। इस प्रकार की राजनीतिक नैतिकता की बातें उस व्यक्ति के मुंह से शोभा नहीं देती जो 2019 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से टिकट मिलने के बावजूद आखिरी दिन तक दल बदलने का इंतजार करते रहा, जिसने अंत तक कार्यालय में पार्टी का झंडा तक नहीं लगाया था। सार्वजनिक जीवन की सुचिता पर उपदेश देने से पहले आपको अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। जहां एक विवादित वीडियो मिलेगा जो पूरे राज्य ने देखा था, उस मामले का क्या हुआ? एक और जहां कोरोना काल में पूरी दुनिया स्कूलों और स्टेडियम में अस्पताल बनवा रही थी, वहीं आप राज्य में एक के बाद एक अस्पताल बंद हो रहे थे। वह मतलब कुल मिलाकर के बन्ना गुप्ता पे जो है विनोद सिंह जो मतलब ये विनोद सिंह बोल रहे हैं कि ऐसी राजनीति बयानबाजी छोड़िए और अगर हो सके तो रिम्स तथा एमजीएम जैसे अस्पतालों पर ध्यान दीजिए जो आपके कार्यकाल में दयनीय स्थिति में है। बस कुछ महीनों की बात है, फिर जनता आपको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देगी। फिर बैठकर इन विषयों पर चिंतन करते रहिएगा। एक जो लाइन था ऊपर छूट गया था, उसमें लिखा है कि सेव लाइन अस्पताल के मामले में हाईकोर्ट की जो टिप्पणी की थी वो याद है या भूल चुके हैं? तो एक तरह से जवाब ये भी शायद नहीं बोल रहे हैं, इनसे भी शायद बुलवाया जा रहा है। मतलब पूरी जो स्क्रिप्टिंग है उसका राइटर कोई और है, चाहे वो बन्ना गुप्ता का राइटर हो या फिर ये जो विनोद सिंह जो भाजपा के सब एक्टर हैं। हाँ, ये माध्यम है ये। लेकिन अगर इन बयानों को अब किनारे कर दिया जाए तो चंपई सोरेन जो एक आंदोलनकारी चेहरा रहे और पुराने नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भरोसेमंद रहे, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, 5 महीने तक झारखंड को उन्होंने नेतृत्व दिया। अब दिल्ली में जाकर के क्या वो अधर में लटक गए हैं? क्योंकि अब 24 घंटे से ज़्यादा के वक्त हो गया है। ठीक है कि अब एक राजनेता तो वो हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहें नहीं रहें, कल कहीं और किसी पार्टी में वो राजनीति करें, जन सेवा का जो उनका जो अपना जो एक समय रहा है वो तकरीबन 40 वर्षों से वो सेवा कर रहे हैं। और वैसे व्यक्ति दिल्ली में किसके भरोसे वो गए? अगर नया विकल्प की ही जहाँ तक बात है तो वो विकल्प दिल्ली जाकर के ही तलाश रहे हैं। तो वो आखिर जो बीच का जो आदमी था, क्या उनको दगा दे दिया बीच में, या फिर बातचीत नहीं बन पा रही है, जो चंपई चाह रहे हैं वो तय नहीं हो पा रहा है, क्या हो रहा है? देखिए, एक बात पहले मैं एक एक करके आपके सवालों का जवाब दूंगा। इंसान अपनी ज़िंदगी में कई फैसले लेते हैं, कभी वो सही होता है, कभी वो गलत होता है, कभी आक्रोश में लिया गया फैसला होता है, कभी विवेकपूर्ण, कभी इमोशन में लिया गया। अब रही बात चंपई सोरेन का सरल व्यक्तित्व क्या है, उसका आज बाबूलाल मरांडी ने मेरे से बातचीत में बताया कि अभी जो बाबूलाल मरांडी को आवास आवंटित है, बोल रहे पहले मैं रहता था, मुझसे ये आवास लिया गया था वापस, जब पूर्व मुख्यमंत्रियों को यूपी कोर्ट ने कहा था कि भाई नहीं देना है। बोले उसके 4 साल तक ये मंत्री रहें चंपई सोरेन और इसी आवास में रहें, और फिर ये वापस मेरे को आवास आया, लेकिन एक टेबल नहीं बदला, एक सोफ़ा नहीं बदला, कांच का शीशा मेरे जाने से पहले जो था वही था, आज भी वही है। तो ये बताता है कि वो कितने सरल स्वभाव के थे।
अब रही बात कि उनकी निष्ठा और प्रतिष्ठा पे कोई दाग नहीं लगा सकता, क्योंकि 3 दशक से भी ज़्यादा उन्होंने अपना जीवन झारखंड के लिए दिया है। झारखंड 4 दशक। आंदोलनकारी थे और जेएमएम को दिया है। गुरु जी के थे, मान लीजिए चाहे या अनचाहे में, जाने या अनजाने में, उनकी आत्मा को, उनके हृदय को ठेस पहुंची होगी, यही बात है। तो अब क्या चंपई सोरेन दिल्ली जाकर वेट कर रहे हैं या कोई बुलाकर कर रहा है? चंपई सोरेन का दिल्ली जाना पूर्व से ही निर्धारित था। डॉक्टर का काम था और उनके पोते को आँख का कुछ दिखाना था। बेटी का घर भी है। चंपई सोरेन, ये सब तो कहने को है ना, दिल्ली जाकर के आप पत्र सार्वजनिक कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाना था, ये सब साइड चीज़ें हैं। ये पूरी पॉलिटिक्स की बात है। आप दिल्ली जाकर के फंस गए हैं क्या? वहाँ जो बुलाया वो क्या पीछे चल गया है, या फिर चंपई सोरेन का जो प्रस्ताव है उस पर सहमति नहीं बन पा रही है? कोई तो कारण होगा, बुलाने वाला फंसाएगा, या फिर जो इनका ये होगा क्राइटेरिया कि भाई ये चीज़ आपको करना होगा, शायद उस पर सहमति नहीं बन रही हो। लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक तौर पे ये नहीं बता रहा है कि उनको बात करने गया कि नहीं गया, कोई प्रपोजल लिया कि नहीं लिया। दरअसल यही सबसे बड़ी बात है। जैसे लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हाँ मेरी भाजपा के नेताओं से बात हो गई, हम भाजपा जा रहे हैं, ठीक है। उनके बारे में पूछा गया कि चंपई जी भी नाराज हैं, तो हाँ चंपई जी भी जा रहे हैं। पहला बात उन्होंने ही कहा था चंपई जी को, लेकिन उस दौरान वो लगातार ट्रोल होते रहे। दिल्ली जाकर उन्होंने एक फैसला लिया कि अपने जो प्रोफाइल से जेएमएम हटा दिया, झंडा हटा दिया घर से, ये तमाम चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद भी अभी भी वो वहीं स्थिर हैं। तो अब स्थिर हैं तो 2 ही कंडीशन हो सकता है, जैसा आपने कहा कि जिसने बुलाया वो नहीं गए, तो किसी ने बुलाया नहीं था। ये कौन बोल सकता है कि किसी ने नहीं बुलाया? क्योंकि आप दिल्ली जा करके आप अपने गांव, अपने जो गांव का जो पार्टी कार्यालय है वहाँ से झंडा हटा देते हैं, अपने बायो से सारा जेएमएम का ये हटा देते हैं, आप पत्र लिख रहे हैं। तो ऐसा थोड़े है कि आपको दिल्ली में जा कर के आत्मज्ञान हुआ। देखिए सीधी सी बात है कि राजनीति की बात है। हाँ, उनको दुख पहुंचा है और यही एक वजह बनी कि वो जाकर के एक नया विकल्प तलाश रहे हैं, जैसा कि उन्होंने पत्र में कहा है। तो ये कोई छिपने छिपाने वाली तो बात है नहीं। नहीं, तो ये दिल्ली जाकर अगर किसी के बुलावे पे जाते तो उससे मिलते, वो चीज़ आती है। वही तो सवाल है कि क्या जो दिल्ली बुलाया उसने अपना कदम पीछे ले लिया, या फिर चंपई सोरेन की बातचीत हो रही है, लेकिन वो जो प्रस्ताव चंपई के मन में, जो ख्वाब उनका जो मुख्यमंत्री पद को लेकर के है, जो तकलीफ है, क्या उस पर सहमति नहीं बन पा रही है? ये दोनों विकल्प हो सकते हैं, या तीसरा ये भी हो सकता है कि वो वहाँ बैठ के इत्मीनान से ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई मनाने आ जाए। बिल्कुल, यही मेरा अगला सवाल था और मैं सनी से समझना चाहता हूँ कि सनी, ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं, ठीक है कि चंपई सोरेन ने ये सारी चीज़ें ऐसी की जो कि एकदम प्रतीत हो रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से अलग होने का उन्होंने फैसला कर लिया है, भले ही अब तक इस्तीफ़ा नहीं दिया है पार्टी से या फिर हेमंत कैबिनेट से, लेकिन नाराज़गी है और वो जग जाहिर हो गया है। क्या ऐसे समय में वो व्यक्ति जिस पे आप इतना भरोसा करते हैं कि जेल जाने के दौरान आप वो अगले को मुख्यमंत्री का पद दे देते हैं, क्या हेमंत सोरेन के तरफ से मनाना चाहिए था या फिर मनाया जा रहा है? ऐसी कुछ कोशिशें हो रही है, आपको क्या जानकारी में है? क्योंकि अभी तो मनाया जा सकता है चंपई सोरेन को। नहीं, जहाँ तक मनाया जाना चाहिए ये सवाल है, तो मुझे लगता है कि ज़रूर कोशिश तो एक करनी चाहिए। हो सकता है कि कोशिश की भी गई हो। ये तो चूँकि अभी बयान जब नहीं आ रहा है तो ये तो पता कर पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर कैसे मनाया जाना चाहिए। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस बयान से इस पूरे प्रकरण को समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो उन्होंने कभी कुछ बताया ही नहीं। मतलब हेमंत सोरेन ये कहना चाह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि वो नाराज़ हैं। दोनों के बीच नाराज़गी है, नाराज़गी इतनी बढ़ती गई, जैसा कि पत्र में चंपई सोरेन बता रहे हैं। ये जो बयान है सीएम का, हेमंत सोरेन का पाकुड़ में, ये पत्र जारी होने के पहले का बयान है। अच्छा। क्योंकि मीडिया के लोगों ने उनसे सवाल किया, क्योंकि वो दिल्ली चले गए थे, तो इस बीच उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कभी चंपई दा ने कभी ऐसा कुछ बताया नहीं। लेकिन अब जबकि चंपई दा ने खुले तौर पे, सार्वजनिक तौर पे पत्र जारी कर दिया, तो हेमंत सोरेन को तो मालूम चल गया है। तो क्या इतने बड़े सीनियर लीडर
जो परिवार के भी भरोसेमंद रहे। ठीक है कि नाराज हो गए हैं, दुखी हो गए और गुस्सा में एक फैसला उन्होंने ले लिया है। चंपई सोरेन को क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से और खुद हेमंत सोरेन की तरफ से यह पहल नहीं की जानी चाहिए, या फिर क्या ये पहल की जा रही है मनाने को लेकर के? बिल्कुल, एक तो पहल करनी चाहिए। पुराने नेता हैं, गुरुजी के साथी रहे हैं और इतने आंदोलन किए हैं। अगर वो पत्र में जो कुछ भी लिख रहे हैं, इतनी भी तल्खी भाषा में नहीं लिखी गई है, बातें कही गई है, अपनी ज़ुबान से तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है, तो कई बार ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाता है। और आप देखिए कि मंत्री मिथिलेश ठाकुर का भी एक बयान आया है, मैं देख रहा था। उन्होंने कहा कि परिवार में जब बड़ा होता है तो अक्सर ऐसी बातें हो जाती है। तो चंपई दा सीनियर हैं और हम लोग मिल बैठकर कोशिश करेंगे कि बातचीत हो और इस पूरे प्रकरण को कैसे जल्द से जल्द ख़त्म कर दिया जाए, सल्टा दिया जाए। तो अगर मिथिलेश ठाकुर बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रयास तो किया जा रहा है, और ये प्रयास क्या चंपई सोरेन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस बीच देखिए, अभी जस्ट हम लोग लाइव शुरू किए, चर्चा किए, उसके बाद निशिकांत दुबे का एक बयान आया है, जो गोड्डा के सांसद हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड के कांग्रेस के मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने हेमंत सोरेन जी को रावण कहा, क्योंकि यदि चंपई सोरेन विभीषण है तो गुप्ता जी रावण कौन है, वो क्वेश्चन मार्क देकर पूछ रहे हैं। इस कल निशिकांत दुबे हालांकि अब झारखंड के मामले पर, पॉलिटिकल मामले पर कम ही ट्वीट करते हैं, तो अब उन्होंने कल ट्वीट किया था कि चंपई सोरेन के पत्र को पढ़ने के बाद पता चल जा रहा है कि आखिर जेल से कैसे सरकार चल रही थी। तो हर तरीके से, हर तरफ से घेरने की कोशिश, और चंपई सोरेन के तरफ जो है सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो भाजपा के नेताओं का ही देखने को मिल रहा है। तो अब तक चंपई सोरेन खामोश हैं। अब चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, तब तक तो ये चर्चा ही होती रहेगी, क्या वो भाजपा में जाएंगे, तीसरा मोर्चा बनाएंगे, या एनडीए के किसी घटक दल में जाएंगे। इतना तो तय है कि वो झामुमो से बहुत दूर हो गए हैं। अब मनाने की कोशिश होगी, मुझे नहीं लगता कि बहुत मानेंगे, और मानेंगे भी तो रिश्तों में जो गांठ पड़ी होगी वो बहुत जल्दी ठीक हो पाएगी। तो चंपई सोरेन खामोश हैं, दिल्ली में हैं, इंतज़ार कर रहे हैं नए विकल्प का। इस बीच मिथिलेश ठाकुर यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ का एक बयान कि परिवार के हिस्सा हैं और परिवार बड़ा होता है तो इस तरीके की चीज़ें होती है, मिल बैठ करके जो है इससे निपटा जाएगा। दूसरी तरफ बीजेपी का भी जो है बाबूलाल मरांडी सरीखे जैसे बड़े नेता का एक बयान कि चंपई सोरेन को सोच समझ करके जो है फैसला लेना चाहिए। तो चंपई सोरेन के खामोशी के बीच बीजेपी हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, इन दोनों के तरफ से जो बयान आ रहे हैं, और चंपई सोरेन की जो खामोशी है ये सब कुछ बता रहा है कि जो 2 दिन पहले चंपई सोरेन ने जो बयान दिया था कि इंतज़ार कीजिए, अभी और इंतज़ार जो है करना पड़ सकता है राज्यवासियों को, पूरे देश को, खास करके वो जो चंपई सोरेन से संबंधित इस खबर पर नज़र रख रहे हैं। तो इंतज़ार कीजिए, जैसे ही इसमें कोई बड़ी अपडेट्स या फिर कुछ बड़े फैसले अगर चंपई सोरेन के द्वारा लिए जाते हैं, तो जैसे ही कुछ भी बड़ी खबरें आएंगी हम लोग जो है फिर से आप तक हाजिर होंगे। और अब तक आप इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।